अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हामिद मीर ने तारिक फजल चौधरी को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान की मुलाकात कब और कैसे? केपी में गवर्नर कौन? इमरान खान की बहनों को क्यों घसीटा गया? आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? नाजरीन, ये सनसनीखेज वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। लिए वीडियो शुरू करते हैं। और वो बात भी इसलिए हुई है कि देखें, दो चीज़ें हैं। एक है केपी के अंदर जो सूबाई हुकूमत होती है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, गवर्नेंस है, उसमें कितनी दिलचस्पी है, जो कि मौजूदा सूरत हाल में आपको ना होने के बराबर नज़र आ रही है, बल्कि ज़ीरो दिलचस्पी नज़र आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात में। और जो करोड़ों की आबादी का वो सूबा है और वहाँ पे हर केपी में रहने वाला जो फ़र्द है, पाकिस्तानी है, वो मर्द हैं, वो औरतें हैं, बहन भाई हमारे, वो ना तो कोई सियासी रसाकशी में, ना किसी इंतशार और बदअमनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, डेवलपमेंट हो, तालीम और सेहत की सहूलियात हमें मिलें और अमन हो सूबे में। ये उनका राइट भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। दूसरी बात यह है कि दहशत गर्दी, जिस तरह अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों की सरपरस्ती जो है वो अफ़गान तालिबान रजीम कर रही है, और हमारे सिविलियन प्लस हमारे आर्म फोर्सेस के लोग जिस तरह अपनी जान के नजराने दे रहे हैं और शातें हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उसके लिए भी सूबाई हुकूमत को आपके साथ खड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखेंगे वहाँ से भी आपको मिक्स आपको रवैया जो है वो नज़र आता है। नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मजम्मत भी कर रहे हैं हमलों की, और जो शोहदा हैं उनके जनाजों में भी जा रहे हैं। मैंने आप ही के प्रोग्राम में यहाँ उनके शोहदा के जनाजों पर जाने के ऊपर मैंने उनकी तारीफ़ की थी जी, और उन्होंने बयान दिया था कि हम अपने बेगुनाह लोगों को दहशत गर्दों के हाथों जो है वो शहीद नहीं होने देंगे और मरता नहीं हम देख सकते और हम उनका मुकाबला करेंगे। तो मैंने उस बयान को अप्रिशिएट किया था। ये जो सूबे का चीज है जी कि मुलाकात इनका राइट है, इससे कोई हम ना तो डिनाई कर रहे हैं, ना हमें कोई किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए ना, अगर इमरान खान से ये मिलते हैं तो उससे कोई गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ज़रूर इनकी मुलाकात हो जाएगी, जो तरीक़ाकार है मुलाकात का उसके मुताबिक हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की मुलाकात का ये जो अभी पिछले दिनों में नहीं हुई, नवंबर के महीने में ख़ास तौर पे मुतवातर हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने बिल्कुल अदाद शुमार दिए हैं कि उनकी फैमिली की कितनी मुलाकातें हुई हैं, लीगल टीम की कितनी हुई हैं। ये जो नवंबर वाली मुलाकात है, इसमें थोड़ी ताख़ीर हुई है, बीच में ज़रा गैप ज़्यादा आ गया है। लेकिन उसकी एक और भी वजह थी, वो ये थी कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर 2025 को एक और चढ़ाई का प्रोग्राम था। अच्छा जी, वो एक और चढ़ाई का प्रोग्राम था, एक और हमले का खदशा था, तो इसलिए थोड़ी सी मुलाकात में थोड़ा सा तातुल जो है वो ज़रूरी था। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि अभी जो उन्होंने बात की कि उन्होंने बुलाया किसने है सीएम को, सीएम से कोर्ट मार्टल पेशावर की मुलाकात हुई है, सारे जो मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई है। और जब आपका मकसद एक है, हम भी कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, आप भी कहते हैं खात्मा हो, तो फिर तो बैठ के तो इसके ऊपर कोई रास्ता निकालना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, आप कहते हैं दहशतगर्दों से बातचीत हो। अब अफगानिस्तान की जो बात आप कर रहे हैं, अब इनके जो हैंडलर्स हैं जो अफगानिस्तान में हैं, उनसे हमने बातचीत की, दोहा में की, इस्तांबुल में की, 18-18 घंटे के सेशंस हुए हैं। लेकिन वो आपको लिख के कागज़ में ये देने के लिए तैयार नहीं है अफगान तालिबान के हमारी सरजमीन आपके ख़िलाफ़ हम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वो क्यों ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान ने तो कोई और चीज़ उनसे नहीं मांगी, हमारी तो तजारत भी चल रही थी उनके साथ। और शायद खटक कह रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल एंडोज करता हूँ कि हम अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, रहे हैं, और अफ़गान अवाम में और तालिबान रजीम में हमें बिल्कुल गवर्नमेंट को और हमें इस वक्त क्लैरिटी के साथ फ़र्क पता है। हम ना अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना हमारी कोई पॉलिसी अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ है। हम सिर्फ तालिबान जो एक इंटरम गवर्नमेंट है, उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी नहीं है, उसे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ आप मत करें और वहाँ पे इनकी जो महफूज पनाहगाहें हैं उन्हें आप खाली करवाएं और इन्हें आप तंबीह करें कि ये वहाँ से हमले ना करें। तो लिहाजा ये बड़ी एक जायज़ बात है और मेरा ख्याल है कि उन्हें ये बात मान लेनी चाहिए। इस खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है, और पाकिस्तान इस खित्ते में, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि रीजनल पीस स्टेबलाइज़र है, और अगर हमारे कोई अमन को तबाह करने की कोशिश करेगा तो फिर जाहिर है तो हमारे पास ये राइट मौजूद है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें। खटक साहब की एक मुलाकात हो जाएगी, दो
अब एक पिछली भी बकाया है ना, एक और हो गई है। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं मुलाकात के हवाले से, शायद खटक मेरा ख्याल उस मुलाकात में नहीं थे। इनके तमाम जो जितने सीनियर लीडर्स हैं, असद कैसर साहब, उसके अलावा बैरिस्टर गौर साहब, लतीफ़ खोसा साहब, और ये तीन तो मुझे याद हैं, 3-4 और भी इनके सीनियर लीडर्स थे। आतिफ खान साहब थे, शहराम तरकई साहब थे। ये तकरीबन कोई 4 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई है स्पीकर साहब के साथ। उसमें राना सनाउल्लाह साहब और मैं भी मौजूद थे। तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है कि इस इशू को किस तरह सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह ताला ये सॉल्व होगा। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इख्तलाफी मामलात हैं उन्हें पॉलिटिकल डिबेट और डायलॉग के जरिए हल तो किया फिर जाए। आप कल ये जो असल जो मामला है वो गवर्नर राज का है। गवर्नर राज के बारे में तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन आज जब कौमी असम्बली में असद कैसर साहब ने इस मामले पर एक बयान दिया तो उसका फिर एक जवाब आया। पहले असद कैसर साहब का बयान सुनिए। बैरिस्टर अकील, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तस्दीक कर रहे हैं। अगर इस किस्म की हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की, तो आप याद रखें जो करना है करे, लेकिन फिर उसकी जो पोलिटिकल रिपरकशन होगी वो आपको पता होगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो इस पे जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुने। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हाँ, गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आइनी है। तो ये अब 232 से 234 तक जो बता रहे हैं आजम नजीर तारड़ साहब, वो तो मैंने भी आपको बता दिया है। 234 में है एक ऑप्शन तो है, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए है, और 2 महीने के बाद आपने इसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से एंडोर्समेंट लेनी है जो आपको नहीं मिलनी। तो फिर 2 महीने का गवर्नर राज लगा। 18वीं तरमीम से पहले था। अच्छा, वो 18वीं तरमीम से पहले था। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज का नफाज बहुत मुश्किल बना दिया हुआ है, और 18वीं तरमीम करवाई थी आसिफ जरदारी साहब ने, जो आज भी पाकिस्तान के सदर हैं। तो इसका क्या जवाब है? देखिए मेरे साहब, जो सियासी जमातें होती हैं, ज़ाहिर है उनके अपने अपने नज़रियात होते हैं और अपने अपने सियासी तरीक़ेकार के मुताबिक वो चलती हैं। आज के इत्तेहादी कल के इंतखाबी हरीफ होते हैं, और आज के इंतखाबी हरीफ कल के इंतखाबी इत्तेहादी होते हैं। चलें, आप जो मर्ज़ी बोलें, मैं तो तारीख़ की एक बात कर रहा हूँ। बाकी जो आपने कहा कि 2 महीनों वाली वो अप्रूवल वाली बात दूसरी दफ़ा चूँकि आपने प्रोग्राम में की है, पहली बात तो ये कि मैं इस हद तक जाना नहीं चाहता कि मैं ये कहूँ जनाब कि गवर्नर राज का फ़ैसला कर लिया गया है और वो लगाने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा है कि ये सोच मौजूद होती है, और ये ऑप्शन के तौर पे एक रास्ता मौजूद है कि आपने जब कोई सूबे में जो गवर्नेंस है और लॉ एंड ऑर्डर इस हद तक बिगड़ जाए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, दैट इज़ नॉट मार्शल लॉ, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन मौजूद है। एक बात। दूसरी बात ये कि जब मामलात उस नैश तक पहुंच जाएं तो फिर 2 महीनों को 12 महीने करने में कोई देर नहीं लगती। नहीं, तो आइन में तो 12 महीने का जिक्र ही नहीं है। अगर असम्बली जो है वो आपको एंडोर्समेंट दे भी दे, इससे कोई हम ना तो डिनाई कर रहे हैं, ना हमें कोई किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। देखो ना, अगर इमरान खान से ये मिलते हैं तो उससे कोई गवर्नमेंट को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ज़रूर इनकी मुलाकात हो जाएगी, जो तरीक़ाकार है मुलाकात का उसके मुताबिक हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की मुलाकात का ये जो अभी पिछले दिनों में नहीं हुई, नवंबर के महीने में ख़ास तौर पे मुतवातर हमारी जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उन्होंने बिल्कुल अदाद शुमार दिए हैं कि इनकी फ़ैमिली की कितनी मुलाकातें हुई हैं, लीगल टीम की कितनी हुई हैं। ये जो नवंबर वाली मुलाकात है इसमें थोड़ी ताख़ीर हुई है, बीच में ज़रा गैप ज़्यादा आ गया है। लेकिन उसकी एक और भी वजह थी, वो ये थी कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर 2025 को एक और चढ़ाई का प्रोग्राम था। अच्छा जी, वो एक और चढ़ाई का प्रोग्राम था, एक और हमले का खदशा था। तो ये इसलिए थोड़ी सी मुलाकात में थोड़ा सा तातुल जो है वो ज़रूरी था। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूँगा कि अभी जो उन्होंने बात की कि उन्होंने बुलाया किसने है सीएम को, सीएम से कोर्ट कमांडर पेशावर की मुलाकात हुई है, सारे जो मामलात हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई है। और जब आपका मकसद एक है, हम भी कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, आप भी कहते हैं खात्मा हो,
तो फिर तो बैठ के तो इसके ऊपर कोई रास्ता निकालना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम कहते हैं दहशतगर्दी का खात्मा हो, आप कहते हैं दहशतगर्दों से बातचीत हो। अब अफगानिस्तान की जो बात आप कर रहे हैं, अब इनके जो हैंडलर्स हैं जो अफगानिस्तान में हैं, उनसे हमने बातचीत की, दोहा में की, इस्तांबुल में की, 18-18 घंटे के सेशंस हुए हैं, लेकिन वो आपको लिख के कागज़ में ये देने के लिए तैयार नहीं है अफगान तालिबान के हमारी सरजमीन आपके खिलाफ हम लोग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वो क्यों ये लिख के देने ठीक है, आइन के अंदर लिखा है। अच्छा। और जो बेहतर हो सकता है 2 से 12 यार, आप सुन लेना जरा मुकम्मल कर पता नहीं है 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि हम इनका ख्याल रखेंगे। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स होती है इसकी पलटी देखे तारिक फजल कोई चौधरी पलटी नहीं, मैं तो कहीं पहले क्या कह रखी जी लगा भाई, मैं तो फसलवाड़ा बन गए थे। वो आप 2 महीने में 24 महीने भी हो सकते हैं, चले 30 सेकंड के लिए फसलवाड़ा बन गए, 2 साल भी हो सकते हैं, मैं तो कायम हूँ उस पे। उसके लिए एक अमेंडमेंट दरकार है, वो हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब मैं कायम हूँ, लेकिन मैं ये जो बयान दे रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। जुडिशरी के साथ या तो ये भी कमिश्नर साहब फरमा देते कि किस अमल से जुडिशरी को क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे जो जजेस का ऑलरेडी पैनल मौजूद है जुडिशल कमीशन की शक्ल में, जो जजेस की तकर्री कर रहा है, उसी को आप इख्तियार दे रहे हैं जजेस की ट्रांसफ़र का। इसमें कौन सा ऐसा अमल हुआ है कि जिससे जुडिशरी जो है वो अंडरमाइन हो गई है और आईनी बेंच मौजूद था, वो आईनी अदालत बन गई है। कराची में और कोयटा में वकील मुजाहरे क्यों कर रहे हैं 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ? सर, मुल्क में जमहूरियत है, अगर कोई किसी भी मुल्क में जमहूरियत है, किसी भी अगर एक्ट के खिलाफ, किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ, कोई कानून साजी के खिलाफ अगर कोई एहतजाज करता है तो वो करें। अब शायद भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं कि 26वीं और 27वीं तरमीम की आपकी पार्टी ने तो बड़ी मुखालफत की। जी नाज़रीन, आपने तारक चौधरी और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनी। अभी फैसला आपने करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये जो गवर्नर लगा रहे हैं 2 महीने के लिए, इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों की ये ज़िद है, बस ज़िद में आके ये भूल जाते हैं फिर आगे क्या है, इसके मसाइल नतीजे क्या हो सकते हैं। उनको चाहिए उनके साथ बैठ के प्यार से मामलात को हल करना चाहिए, उनकी बातें मारनी चाहिए, डील करना चाहिए उनके साथ। ये नहीं है ज़बरदस्ती उनके या गवर्नर उन पर मुसल्लत कर दे केपी वालों पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये इक़्तिदार में ये पहले नहीं आए, पहले भी बहुत सारे इक़्तिदार में आए, बहुत सारी हुकूमतें गुजरी हैं, सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की है। एंड रिज़ल्ट उसका क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। जो भी वो इक़्तिदाम करते हैं वो उल्टा उनके अगेंस्ट हो जाता है। नाज़रीन, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ। एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।